नमस्कार, जय श्री राम। मैं हरिराम सिंह। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि कुछ लोग इतने महानता को कैसे प्राप्त करते हैं। उनमें कुछ जो अवश्य विशेषता रहती होगी। वो क्या विशेषता रहती है उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करेंगे। कहा जाता है, कहावत है, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। तो जो सम आर बॉर्न ग्रेट, जो ग्रेट बॉर्न होते हैं उनकी तो कुछ बात अलग है। बड़े घर में पैदा हुए, वो जन्म से ही मल्टी मिलियनेयर बन जाते हैं। राजा के बच्चे राजा हो जाते हैं। तो नेम फेम सब होता है, सब दुनिया की चीज़ प्राप्ति होती है। चाहे विद्वता हो चाहे नहीं हो, दैट इज इररिलेवेंट। हो सकती है, नहीं भी हो सकती, दैट इज इररिलेवेंट। बट महान होते हैं, नेम फेम, मल्टी मिलियनेयर, एवरीथिंग दे अचीव, दे आर बॉर्न ग्रेट। उनकी छोड़ देते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, कुछ दुनिया में ऐसे होते हैं कि जो अपने बलबूते पर, अपने काबिलियत पर, अपने इंटरप्राइजिंग नेचर पर ग्रेटनेस को प्राप्त करते हैं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को। एक गरीब परिवार के बच्चे थे। उनकी माँ दूसरे के घरों में काम करती थी। ये खुद चाय बेचा करते थे। छोटे से घर में रह के गुजारा करते थे। लेकिन ये इतने महान कैसे बने? कुछ तो इनको काबिलियत होगी और लोगों से अलग होंगे। कहा जाता है कि 55 ईयर्स ऑफ एज तक ये झोला लेकर के इधर उधर घूमा करते थे। हालांकि वो भी देश सेवा में ही घूमा करते थे, जैसा मैं सुनता हूँ। देश की उन्नति के लिए ही घूमा करते थे। लेकिन इतने सारे लोगों में, इतनी ज़्यादा आबादी में उनको ही क्यों चुना गया कि आप जाइए और सीधा गुजरात का चीफ मिनिस्टर बनिए? उस समय ना वो एमएलए थे ना एमएलसी थे। कुछ तो विशेषता रही हो। जब वो चीफ मिनिस्टर गुजरात स्टेट का बने, शायद 12-13 ईयर्स तक रहे। उस 12-13 ईयर्स के अंतर्गत उन्होंने गुजरात स्टेट का बहुत उन्नति कराया। गुजरात स्टेट एक उन्नति वाला राज्य में गिना जाने लगा। उन्नति वाले राज्य में गिना जाने लगा। एक प्रगतिशील राज्य माना जाने लगा। उसके बाद फिर वो प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट कर दिए गए और प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किए। प्राइम मिनिस्टर, उनका चुनाव भी जनता कर दी। चुनाव जब जनता कर दी, प्राइम मिनिस्टर बन गए। पार्लियामेंट में घुसे तो प्राइम मिनिस्टर बन के ही घुसे। कुछ तो विशेषता रही होगी उनकी। विल पावर, इंटरप्राइजिंग नेचर, ऑनेस्टी, हार्ड वर्किंग नेचर, कुछ तो विशेषता रही होगी जिसके चलते उनका चुनाव हुआ। और जब से अभी तक करीब 9 ईयर्स के कार्यकाल में उन्होंने जितना देश की उन्नति कराए, डिफेंस से लेकर, एम्स से लेकर और हर रोड से लेकर हर क्षेत्र में देश इतना उन्नति किया कि ये भारत देश जैसे पहले गरीब देश माना जाता था, अब विश्व में भी एक अच्छा देश, एक रिच देश, एक शक्तिशाली देश के रूप में जाना जाने लगा। और तो और ये तो अपने भारतवर्ष का तो प्राइम मिनिस्टर बने, ये विश्व में भी मोस्ट पॉपुलर लीडर के रूप में जाने लगे। 78% रेटिंग के साथ विश्व के सभी बड़े नेताओं में भी ये बड़े चुने गए। कैसे? कुछ तो है, विशेषता है। कहीं कहीं से आवाज़ आती है कि विश्व पर इन पर बहुत ही आशाएं हैं, इनमें कुछ तो विशेषता है। तो ये एक ग्रेटनेस का, जो बिल्कुल नीचे से वो ग्रेटनेस प्राप्त करने वाले का एक बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल। दूसरा मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे दूं। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन भी बहुत ही गरीब परिवार के थे और उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दौर में 12 बार लगातार से फेल किए, असफल हुए। लेकिन असफल होने के बाद भी हतोत्साहित नहीं हुए।
अपना विल पावर के बल पर, डिटर्मिनेशन के बल पर, मेहनत के बल पर, इंटरप्राइजिंग नेचर के बल पर वो अमेरिका के 16th प्रेसिडेंट बने। इनमें कुछ तो विशेषता होगी। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ एडमंड हिलेरी, तेंजिंग, जो माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराए। वहाँ पहुँचने के बाद बिल्कुल माउंट एवरेस्ट के चोटी के नज़दीक पहुँचने के बाद देखे कि अब वो आगे नहीं बढ़ सकते, अब ये बहुत खतरा है, गिर जाने से फिर कई मील, कई किलोमीटर नीचे आ जाएंगे। तब उन्होंने बोला कि माउंट एवरेस्ट सुनो, तुम अपनी ऊंचाई नहीं बढ़ा सकते, लेकिन मैं अपनी काबिलियत बढ़ा सकता हूँ, मैं अपना स्किल बढ़ा सकता हूँ, मैं अपना स्ट्रेंथ बढ़ा सकता हूँ और तुम पर आकर झंडा मैं फहराऊँगा। और उन्होंने झंडा फहराया। तो ये डिटर्मिनेशन पावर है, विल पावर है, इंटरप्राइजिंग नेचर है, जो नीचे से नीचे तबके आदमी को ग्रेटनेस प्राप्त करने में मदद करती है। ऐसे आदमी दे अचीव ग्रेटनेस। सम हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम। वो भी गरीब घर के बच्चे होते हैं, गरीब घर के लोग होते हैं। ये सुना गया है अभी कि 2023 में पद्मश्री अवार्ड ऐसे लोगों को दिया गया जो ट्राइबल बेल्ट से आते हैं, बहुत पुअर फैमिली से आते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे महान कार्य किए। वो महान बनने की उनमें इच्छा कोई नहीं है कि मैं महान बन जाऊँ। वो महान करने की इच्छा थी। ऐसे ऐसे महान कार्य किए कि उनका चुनाव करके पद्मश्री, पद्म भूषण ऐसे अवार्ड दिए गए। तो उनमें दे हैव ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और इस तरह महान होकर के ग्रेटनेस को प्राप्त किए। ये सब ग्रेटनेस प्राप्त करने के इंस्पिरेशनल एग्जाम्पल से हमारे देश के बच्चे सुने, समझे और अपने काबिलियत के बल पर, मेहनत के बल पर, इंटरप्राइजिंग नेचर के बल पर, ऑनेस्टी के बल पर आगे बढ़ें और ग्रेटनेस को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।